नमस्कार। डॉक्टर किरण अल्ट्रासाउंड लैब एंड इमेजिंग सेंटर खरखोदा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड के बारे में या फिर 6 महीने वाले अल्ट्रासाउंड के बारे में। इसे कुछ जगह पे लेवल 2 भी कहा जाता है, कुछ जगह पे एनॉमली स्कैन भी कहा जाता है, कुछ जगह पे टीफा भी कहा जाता है। ये अल्ट्रासाउंड यूजुअली 18 से 22 हफ्ते के बीच में किया जाता है। सबसे बेस्ट टाइम होता है 20 से 22 हफ्ते। अल्ट्रासाउंड बहुत ही सेफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके कोई नुकसान नहीं होता है। अब आप पूछेंगे ये स्कैन क्यों करवाया जाता है? इस स्कैन में हम देखते हैं बेबी के ब्रेन को, बेबी के हार्ट को यानी उसके दिल को, रीढ़ की हड्डी को, गुर्दों को, पेट को और आंत को, फेस को। फेस में हम देखते हैं उसका नाक, आईज, आंखें एंड लिप्स। कहीं बच्चे के होंठ तो नहीं कटे हुए हैं? बच्चे के हाथ और पैर, उसकी हड्डियां। इसके अलावा हम देखते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को और प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा से मेरा मतलब है ओरनल, और साथ में बच्चे के आसपास पाए जाने वाले फ्लूइड को, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसे कहते हैं एएफआई। इसमें हम कुछ चीज़ों को नाप के रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। इससे हमें पता लगता है बच्चा कमज़ोर तो नहीं है, जिसका मतलब है आईयूजीआर, या फिर बहुत बड़ा तो नहीं है, लार्ज बेबी, जो कि पाए जाते हैं शुगर वाली महिलाओं में। इस अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता लगता है कि जो प्लेसेंटा है वो नीचे तो नहीं है, मतलब लो लाइन तो नहीं है। पानी जो है बच्चे के आसपास वो कम तो नहीं है। अगर किसी के पेट में 2 बच्चे हैं तो एक ही प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन लेने की वजह से उन दोनों बच्चों की जो ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी हमें इसमें पता लग जाती है। कुछ ऐसी बीमारियां जिनके साथ जीना संभव नहीं है, जिनको हम कहते हैं ग्रॉस कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस, तो वो इसमें पकड़ी जा सकती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी में फोड़ा या दिल में छेद, या बच्चे के पेट का सही से नहीं बनना, हाथ पैर में कोई डिफेक्ट। ये स्कैन पेट से किया जाता है। इसमें लगभग 20 से 40 मिनट लग सकते हैं। कई बार बच्चे की पोजीशन सही नहीं होती, बच्चे का फेस नीचे होता है या फिर बच्चे की रीढ़ की हड्डी पीछे होती है, तो सारे ऑर्गन्स देखने में समय लग सकता है। डॉक्टर माँ को बोल सकता है पानी पी के आने के लिए, कुछ खा के आने के लिए, और जब तक उसे प्रॉपर पोजीशन नहीं मिलती बच्चे की, वो उनको वेट करने के लिए भी बोल सकते हैं। जब आप जाएंगे तो डॉक्टर आपसे पूछेंगे आपकी आखिरी मासिक तारीख, एलएमपी, कोई प्रॉब्लम जैसे ब्लीडिंग, पानी छूटना, लीकिंग या दर्द, कोई बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, कोई प्रीवियस आपका बच्चा सिजेरियन से तो नहीं हुआ है, कोई परिवार में किसी को कोई किसी तरह की अपंगता तो नहीं हुई है, कोई बर्थ डिफेक्ट, कोई बच्चा समय से पहले तो पैदा नहीं हुआ था, प्री टर्म डिलीवरीज, आपने आईवीएफ से तो प्रेगनेंसी नहीं करवाई है, आप कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जैसे टीबी की दवाई या फिर एपिलेप्सी की दवाई और भी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे बच्चे के अंदर डिफेक्ट बनने के चांसेस हो जाते हैं। इससे पहले के स्कैन आपसे मांगे जा सकते हैं, जैसे एनटीएनबी, देखने के लिए कि उसमें तो कोई दिक्कत नहीं बताई थी। आप डॉक्टर से क्या-क्या पूछें? आप डॉक्टर से पूछें, क्या मेरे बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है? क्या उसके अंग सही से बन रहे हैं? क्या प्लेसेंटा सही जगह पे है?
क्या बच्चे के आसपास पानी जो है, पानी का स्तर नॉर्मल है? क्या बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स उसकी लेंथ जो है वो नॉर्मल है? क्या मेरी प्रेगनेंसी में किसी तरह का कोई रिस्क है? क्या मुझे और कोई टेस्ट या फॉलोअप स्कैन करवाने की ज़रूरत है? मुझे अगले स्कैन के लिए कब आना चाहिए? लेवल 2 से लेके और नेक्स्ट स्कैन जो कि 30 से 32 हफ्ते पे किया जाता है, इसके बीच में अगर आपको कभी भी बहुत तेज़ पेन हो, नीचे से ब्लीडिंग हो, नीचे से आपका पानी छूट जाए यानी लीकिंग हो जाए, बच्चे की आपको मूवमेंट्स कम महसूस हों, बच्चा घूमता-फिरता कम महसूस हो, बहुत तेज़ सिर में दर्द, दिखने में प्रॉब्लम, पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन या फिर अगर बच्चे के आस-पास पानी कम हो जाए, तो आपको बीच में एक और स्कैन के लिए आना पड़ सकता है। जब भी डॉक्टर के पास जाएँ, कृपया अपना टीके वाला कार्ड साथ लेके जाएँ, जो कि आपको आपकी आशा एएनएम या आंगनवाड़ी वर्कर से मिल सकता है। अपना एक आईडी प्रूफ साथ में लेके जाएँ और एक डॉक्टर की स्लिप, जिसके ऊपर डॉक्टर का साइन और उनकी स्टैम्प क्लियरली दिखाई दे। ये प्रेगनेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन होता है। प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस स्कैन। किसी और जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लिंक में दिए गए फ़ोन नंबर्स पे।